फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, डेरिवेटिव में एक्स, जब डेरिवेटिव में एक्चुअली प्रेजेंट में जीना पड़ता है, पास्ट के बिल्कुल कोई काम का नहीं। प्रेजेंट में जियो की रूट एक्स चल रहा है तो रूट एक्स में चलो, फ्यूचर में भी नहीं जाना क्या होने वाला है देखते बैठो, रूट एक्स में चलो। डिड एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर, डिड एक्स ऑफ एक्स कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर वाला, फटाफट लिख दो, हो गया, अब निकल गया, हो गया। अभी अब छोड़ दो उसको, क्या है ये माइनस 5 2 10x, ये रूट 5x, ये पीछे वाला पार्ट है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, ये 3 into 1, ये 5 2 10x है ऐसा। चलो प्रेजेंट में जियो, बोलो x सेपरेट, ये 5x का शॉर्टकट क्या होता है 5, हाँ बोलो कटेगा, डेरिवेटिव हो चुका है 5, क्या होगा 5x रूट 5x, ये हो गया आंसर। तो ये वैल्यू किसकी मिली, इसको क्या बोलते हैं dy/dx। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, जल्दी जल्दी पूछते जाओ जो भी पूछना रहा। हाँ कुठे 5 1 जा 5 इथे किती 2 अजून काही ठीक है। हाँ ये देखो कौन सा रूल लगेगा, यही था ना। हाँ देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ddx का क्या लगाया सिंबल, सेंटेंस लिख दिया तो सिंबल आ गया। चलो बोलो पहला एक, हाँ है क्या, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया होगा, लग गया ना, लगाओ। अब तुम किसमें जी रहे हो, कांस्टेंट वाले पहले फॉर्मूला, दूसरा कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट का लिख देना बाहर, ऊपर से ये में नीचे से 7, वो बाहर निकालो, ddx किसको लगेगा, कौन है, इसका पावर 4, सही है, और x का पावर 4 तो नीचे है ना, तो नीचे को ऊपर कैसे गया 1/x का पावर, ठीक है ना। हाँ बताओ अब बोलो, अरे कांस्टेंट बाहर लिख दो, इतना सिंपल फॉर्मूला है, बस जो बच गया उसको dd का सिंबल लगा दो 1/, बोलो ये बाहर है ना, आता लिहायचं नाही शिकवताना, तुम्हाला वेळ दिला होता एवढा। हाँ सोचो प्रेजेंट में रहो, कांस्टेंट स्क्वायर रूट सबका एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, ये कांस्टेंट पावर तो फुल लेकिन सबका नहीं लगता। फिर चौथी वर्डिंग, न्यूमरेटर में 1 और बाकी सभी टर्म्स डिनोमिनेटर में है क्या, है क्या लगा 1/x, अब 1/x में चले ना भाई। हाँ क्या है x, क्या है 1/x का फॉर्मूला पढ़ो, x प्लस x सच बोलो ना, x लिख तो लो पहले, मतलब x यानी क्या छाप दिया क्या, जैसा वैसा लिख के x लिखा मैंने x लिखा कि x का पावर 4 लिखा, हाँ सही बोल रहे हो, x सच लिखा, x यानी डिनोमिनेटर होता है, वो जैसा है वैसा। हमें क्या पता x का पावर 4 है कि sin x है कि और क्या है, तो उससे कोई मतलब नहीं। -1/x डिनोमिनेटर, अब बोलो स्क्वायर, ddx ऑफ x जो है वो लिखते जाना। अब बोलो कितना है -m, हाँ नीचे 7 और x का पावर कितना आएगा 8, ये 8 होगा ना, पावर 8 हो जाएगा, ये 7 है -8, ये पिछला वाला पार्ट है, जैसे एक सिंप्लीफिकेशन रहता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बोलो कांस्टेंट स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में 1 है क्या, पावर है क्या, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, बोलो x टू द पावर n ना, कौन सा लग रहा है, x टू द पावर n में रहो, उसी में रहो, अभी उसमें ही रहना है। x कौन सा है, कौन सा x है, बेस, और n है पावर, x टू द पावर n चल रहा है, अभी बोलो क्या फॉर्मूला है, और इतनी प्रैक्टिस लेने के बाद ये तुम काम कर रहे हो तो ये बहुत बेकार चीज है।
तुमने डायरेक्ट x टू द पावर 4 का क्या लिखना चाहिए 4x। ये ऐसा लिखते बैठोगे 4 माइनस 1 dx ऑफ x। यही तो मैं उस दिन आपको बता रहा था कि ऐसे सिंपल वाले के डायरेक्ट याद रखो करके x टू द पावर 4 का 4x क्यूब n x टू द पावर n माइनस 1 dx ऑफ x। चलो अब बताओ कितना है ये माइनस 4m नीचे कौन है 7 मतलब x कटेगा ये 3 और ये 8 है तो कितना होगा 3 3 कट गए 5 बचे। ये आपका आंसर ये क्या है फाइंड dy बाय dx मिल गया आंसर। अब देखो इसी क्वेश्चन में अब मैं और करके बता रहा हूँ ध्यान से। हाँ कैसे किया और एक बार सबसे पहले कांस्टेंट का लगाया फॉर्मूला m/7 बार dx रिमेनिंग टर्म्स। पिछला वाला एज इट इज लिख दो। डेरिवेटिव के बारे में सोच रहे तो वर्डिंग कौन सी लग रही वर्डिंग कांस्टेंट नहीं सबका पावर नहीं न्यूमरेटर 1/x क्या होता है 1/x का माइनस 1/x यानी डिनोमिनेटर स्क्वायर dx ऑफ x यानी डिनोमिनेटर फिर ये जैसा है वैसे थोड़ा सा सॉल्व किया। अब यहाँ पे कौन सा लग रहा है कांस्टेंट नहीं न्यूमरेटर 1 नहीं है स्क्वायर रूट भी नहीं है कौन सा है पावर कांस्टेंट पावर x पावर n का शॉर्टकट x पावर n क्या होता है x पावर n में पावर सामने आता है और x से कम होता है ना तो पावर 4 का आएगा सामने और x से कम हो जाएगा तो 4 का क्या होगा 3 4x क्यूब हो गया जरूर। अब ये काटो पीटो लेकिन एक बात बताओ मैंने आपको क्या बताया था आप जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिख के कर सकते हो तो वैसा ही तो किया है या फिर आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सिंपलीफाई। अगर आप इसको m/7 और x का पावर अगर -4 लिखते तो यानी मैंने x को क्या लेके गया ऊपर सर इतना गायब किया तो x को ऊपर क्यों लेके गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऊपर नहीं लेके गया तो आगे चल के m/7 तो निकल जाएगा लेकिन कौन सा लगेगा 1/x का लगेगा कौन सा लगेगा और मैं 1/x का फॉर्मूला लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो सर किस में इंटरेस्टेड है x पावर n तो उसको कहाँ लेके जाओ ऊपर और अब ये गया तो अब करो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और अब बताओ क्या होगा रे पहला वो तो गया वो तो लगी जाएगा बताओ हो गया बाहर चलो बोलो अब x टू द पावर वर्डिंग नहीं लग रही ना बाकी x पावर n का शॉर्टकट क्या है n x टू द पावर n माइनस 1 कितना होगा और फिर ddx ऑफ x यानी कितना होगा इसका जाने दो कितना है ये -4m/7 ये इसको निगेटिव से आया क्या आंसर आया ना। अब क्या हो गया ये थोड़ा जल्दी आ गया और वही अगर ऐसा करते तो क्या होता थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए क्या होता है कि अपने को सोचना है कि क्या करना है क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करके सॉल्व करना है हर बार नहीं हमेशा नहीं यहाँ पे हो सकता है कर सकते हो वही पे नहीं तो क्या वो करना। अब हमें आना है किस पर ग्रुप सी पर लेकिन पहले ये करके बताओ ये वाले अब देखते हैं कि आप ये कितना सही करते हो। हाँ देखो एक बात और बता दें आप ये कर सकते हो x टू द पावर n से किससे कर सकते हो ना लेकिन मत करो करके दोनों मेथड से करो x टू द पावर n से भी करके बताओ और 1/x ये प्रॉब्लम मुझे दोनों तरह से करके बताओ ये नहीं ये अपना करो 1/x हो गए क्या हाँ आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे लेट y बराबर है डिफरेंशिएट
रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, वर्डिंग कांस्टेंट और रूट 3 सेपरेट नहीं है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर छूट गया यहाँ पे, और पावर भी सबका नहीं है लेकिन न्यूमरेटर में 1 है। वर्डिंग कौन सी लिख रही? चौथी। अब हम किसमें जी रहे हैं? 1/x, पूरा 1/x छाया हुआ है। x का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। बस ddx ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x, x यानी उसका ddx ऑफ x, x यानी डिनोमिनेटर। ऐसा वैसा लिख दो। अब इधर देखना नहीं, 1/x अभी हो गया, अब दिमाग में वो कुछ नहीं है। बताओ क्या हो गया? ये सॉल्व करो वही इधर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल। बोलो वर्डिंग, हर स्टेप एक नया प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से ही सोचना। कांस्टेंट सेपरेट नहीं है, पावर नहीं, न्यूमरेटर 1 नहीं है, सभी टर्म स्क्वायर रूट। वर्डिंग जो लग गई वहां पे रुक जाना। अब ये रूट एक्स पूरा दिमाग में चाहिए। एक्स कौन सा? स्क्वायर रूट के रूट एक्स का पढ़ना है। बोलो ddx ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर ddx ऑफ एक्स। बोलो कितना आया? अब देखो ये लिखते समय आपको सोचना थोड़ी पड़ता है, ये 3 to the 6 सोचना है थोड़ा सा। हाँ, अब इधर कोई डेरिवेटिव का नहीं सोचना है यहाँ। बोलो कौन सा लगा? कांस्टेंट ना, तो 3x का क्या होगा? 3। अब 3 ये 3 10 मिनट वाला लगा लिया था मैंने। 3 2 कितना है? 2x। ठीक है, आएगा ऐसा सबका। अब ये वाला बहुत दिनों का गलत हुआ, कौन सा? 1/x। हाँ ये वाला जल्दी सुधार लो। अब आप कहाँ पे गलत कौन हो रहे होंगे बता देता हूँ। जिनका x पर से ध्यान हट जाता है, जिस स्टूडेंट का x से x यहाँ पे सबसे मेन x ही तो है। फॉर्मूला तो आपको याद क्या पढ़ना है? ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x का पावर पढ़ना है। लेकिन फिर गलती क्यों होती है? क्योंकि अप्लाई करते समय आप x को ध्यान नहीं रखते। क्या आप x कौन सा फॉर्मूला उसका एक भलता x दिमाग में आ रहा है और इसके कारण गलत हो जाता है। आप प्रेजेंट में उस समय फोकस्ड माइंड ना होने के कारण ये गलती होती है। अब देखो आपको यहाँ पे किसी को भी x पावर n की याद नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? और ये वर्टिकल नहीं लग रही ना, न्यूमरेटर में 1 है, बाकी सभी टर्म्स डिनोमिनेटर। कौन सा हो गया? 1/x। अब अगर 1/x लग रहा है तो x यानी क्या है? सोच लो पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले सोच ला x कौन सा है? x कौन सा है? डिनोमिनेटर, चाहे जैसा भी है। हाँ चलो बोलो ddx ऑफ, बोलो ddx ऑफ 1/x स्क्वायर। ऐसा ये 1/x स्क्वायर बोलना। प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है? फॉर्मूला। तो ddx ऑफ 1/x बोलो क्या होता है? ddx ऑफ -1/x स्क्वायर। सही है? नहीं, -1/x स्क्वायर। इसलिए तो बोला था मैंने x स्क्वायर जल्दबाजी मत करो। -1/x, x यानी डिनोमिनेटर, देखा? और अब बोलो स्क्वायर। -1/x डिनोमिनेटर जैसा भी है, तुम्हें इसको मतलब नहीं वो क्या है? स्क्वायर। ddx ऑफ x कौन सा? x कौन सा? डिनोमिनेटर। देखा क्या मैंने? अब लिखा, ठीक है। अब ये बुलडोजर के पीछे वाले सुरक्षित है, बुलडोजर तोड़फोड़ इसकी करेगा। ये जैसे है थोड़ा सा सॉल्व करो। बोलो कांस्टेंट स्क्वायर रूट पावर है x पावर n, x पावर n का है ना। ये x पावर n के सबसे सिंपल वाले थे ना, इनको डायरेक्ट करनी चाहिए। x पावर n का क्या होता है? n, एक n सामने लिखना पड़ता है, x का पावर 1 से कम होता है। फिर ddx ऑफ x कितना होगा? 1। इसलिए इसकी शॉर्टकट बताया था, x स्क्वायर का क्या होता है? इतना क्या बोलो मजा करते बट x स्क्वायर का 2x। हाँ बोलो कितना हो गया? फिर माइनस, ये -2 होगा ना, और x का क्या होगा? ये अपना आंसर, x और x कर देते, ये आंसर। यहाँ पे गलती क्यों की? ये किसने सही किया? ये वाली स्टेप। बाकी जनों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। -1/x डिनोमिनेटर कौन सा भी थे, तुम्हें क्या करना? स्क्वायर। ddx ऑफ x है ना। हाँ इसी को और करके कर रहे। अब एक स्टूडेंट आकाश, उसके दिमाग में क्या आया कि भाई
ये न्यूमरेटर में 1 वाला लग रहा है 1/x, यानी 1/x का फॉर्मूला लग रहा है, वर्डिंग लग रही है, लेकिन आकाश 1/x को पसंद नहीं करता। वो बोलता है नहीं यार, अगर ये 1/x जाने दो, तो उसको क्या लगा, इस क्वेश्चन को ही मैं क्या कर देता हूँ, सिंपलीफाई। और आकाश को फिर अश्विन भी सपोर्ट कर रहा है, हाँ सर वो दोनों मिलकर कर लेते हैं। हाँ तो बोलो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज। तो x स्क्वायर नीचे था तो कहाँ चला गया, ऊपर। तो उन्होंने क्या बना दिया इसको, x पावर, यानी क्वेश्चन को क्या किया, सिंपलीफाई। और अब सिंपलीफाई करके अब वो करेंगे, ठीक है। और अब बताओ कौन सा वर्डिंग एक लग रही है, सबका एक ही कांस्टेंट। x पावर n का शॉर्टकट है ना भाई, सिंपल वाले x पावर n तो क्या, n पहले x का पावर 1 से कम कितना होगा, n x टू द पावर n माइनस 1 dx ऑफ x वो बेस वो बनाने वाला है, कितना है x का पावर, तो -2 आया क्या आंसर, वही है ना, डेरिवेटिव हो चुका है, ये सिंपलीफिकेशन है, डेरिवेटिव यही होगा, x टू द पावर -2 का -2 x टू द पावर -3 हो गया। करो ये सिंपल वाले की, मैंने कहा था ना ये प्रॉब्लम फिर से घर में डबल करके देखो, तुम्हें बोल तो देता हूँ मैं, लेकिन तुम करते हो कि नहीं वही नहीं पता, डबल करते हो कि नहीं।